चलो अब बांटने लगी हो, एक ही शॉपर में कर लो ये सारी चीज़ें, इसी में इसमें डालो। सारी चीज़ें एक एक नहीं डालनी। अस्सलाम माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नूर्स वर्ल्ड। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। जी गाइस, तो हमारा नया दिन शुरू हो चुका है एक नए ब्लॉग के साथ और हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही, इसी वजह से मैं जो है ब्लॉग्स भी बाकायदगी से नहीं आ रही। और दूसरी वजह ब्लॉग ना आने की ये भी है कि मैं अब जा रही हूँ अकेडमी ज्वाइन कर लिया है मैंने। मैं जो है बच्चों को अकेडमी पढ़ाने जाती हूँ, इस वजह से भी ब्लॉग्स नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। अम्मी की तरफ जा रही है, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम लोग डेली व्लॉग आया करेंगे, पर वो भी अब आया करेंगे व्लॉग में। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी हयाती दे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली हयाती दे। तो अम्मी को आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से भी ना फिर हार्ट पेशेंट को इन दिनों में ज़्यादा कुछ मसले रहते ही हैं, कुछ ना कुछ मसले। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनका कभी बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, कभी शुगर लो हो जाती है, कभी वैसे उनका दिल बहुत घबराता है। तो बस इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। कल से उनको मोशन लगे हुए हैं। अभी मुझे उन्होंने बताया कॉल करके कि मुझे बहुत तबीयत ख़राब थी रात में, सारी रात हम लोगों ने जाग के गुजारी है, मोशन बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो मैं अब उधर जा रही हूँ। पता है बेटियों का दिल ऐसा ही होता है, माँ की कोई भी बात सुन लेना तो फिर रहा नहीं जाता है। तो बस मैंने भी फिर फटाफट ना कोई कपड़े प्रेस किए, बस ऐसे ही थोड़े से हल्के फुल्के पानी लगाया उसको, और जो भी कपड़े थे सामने नज़र आ रहे थे वो पहन लिए और मैंने कहा बस जल्दी से चलते हैं। अब जाने लगे थे तो हस्बैंड साहब जो अपनी बाइक को स्प्रे कर रहे थे, तो मैंने कहा कि 5 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा चलें तब तक मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपको अभी उधर जाकर, देखते हैं क्या सिचुएशन है। आइयो नैनो घर। ओ मेरी फ्राइड गई, ज़्यादा चढ़ गई, जला दी है ना मेरी। चलो मैं नानों के लिए ब्रेड गर्म कर लूँ पहले, नानों के लिए। आनो कहाँ से आ रही है? चलो बच गया। जी गाइस, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपनी एक बहन की फरमाइश पे, जो काफ़ी देर से मुझे कह रही थी कि प्लीज़ आप ही मुझे ना हिजाब पे एक वीडियो बना दें, हिजाब किस तरह किया जाता है मुझे ज़रूर उसको बता दें, और हिजाब के साथ साथ जो है ना स्ट्रॉलर से निकाब करना भी बता दें और हिजाब करना भी। तो बस वो काफ़ी टाइम से उनका जो रिक्वेस्ट है ना वो डिले होती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना फाइनली इस पर वीडियो बना ही दी जाए। तो बस लेटे लेटे एकदम मुझे ख्याल आया और मैं एकदम से उठी और मैंने यहाँ पर फटाफट से जो है ना अपने बालों को अच्छे से जो है ना बन बनाया, और फिर मैंने ये गाउन पहना। अच्छा, ये मैं गाउन में बता दूँ, मैं वैसे गाउन नहीं पहनती हूँ, ये मेरी सिस्टर का गाउन है और इसी वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे पास कोई गाउन नहीं था अच्छा सा। तो फिर आज ये सिस्टर आई हुई थी मेरे घर पर, तो मैंने सोचा फटाफट इस पर ही वीडियो बना दूँ। अच्छा, हम लोग लेट गए हुए थे सोने के लिए, तो मैंने एकदम मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आज तो जो है नहीं हिजाब भी है और अबाया भी है, तो क्यों ना मैं इससे फ़ायदा उठाऊँ और जल्दी से जो है ना हिजाब कर लूँ। अच्छा, मैंने बालों को बन लगाया और यहाँ पर मैंने हिजाब करना स्टार्ट कर दिया। मुझे बल वाला हिजाब जो है ना बहुत पसंद है, लाइक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बल आए हुए हैं। इस तरह से अर्बन्स लेती हैं दुपट्टा ना, अरबी लोग जो होती हैं, अर्बन्स जो होती हैं ना, वो इस तरह का हिजाब करती हैं। तो मुझे भी बस इसी तरह का हिजाब पसंद है जिस पे बहुत ज़्यादा बल आए हों और आपका जो हिजाब है ना फूला-फूला लगे। तो यहाँ पर मैंने जो है अच्छे से बल दे के यहाँ पर ये एक स्टाइल बना लिया, ठीक है? ये तो हो गया हिजाब का। अब हमें करना है निकाब। निकाब के लिए हम लोग जो है ना फिर से ये देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं कि कितने ज़्यादा बल डले हुए हैं। इसी तरह के बल मुझे पसंद है। पीछे से भी देख लें, अच्छे से सिक्योर हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा आगे को नहीं है और आगे से भी कवर है और पीछे से भी कवर है। तो बस अब इसी को हम निकाब में भी कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना एकदम परेशान हो गए थे कि ये कहाँ जा रही है, तो मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो मैं उनको बता नहीं रही थी, हँसी जा रही थी। फिर मैंने कहा नहीं जी जनाब, कहीं नहीं जा रही, बस वीडियो ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि मोबाइल मेरे आगे पड़ा था, उनको दिख नहीं रहा था। तो बस फिर यहाँ से मैंने जो हमारा पार्ट जो है ना हिजाब का या स्ट्रॉलर का जो बच गया था साइड से, जहाँ पे हमने पिन लगाई थी, उसी को पकड़ के हमने आगे से निकाब कर लेना। अच्छा, मुझे इतना ख़ास कोई निकाब वगैरह करना नहीं आता, बट जो मुझे समझ में आया, जैसा मुझे आया, बस मैंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो ये देख लें जी, एक तरीका तो हो गया ये निकाब करने का।
अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से निकाब किया जाता है। तो उसका वो भी बड़ा सिंपल सा वे है। मैं कोई मुश्किल या क्रिटिकल वे नहीं आपको बताऊँगी जो आपके लिए भी मुश्किल हो और मुझे भी बनाना ना आए। बस मैंने जो मुझे समझ में आया मैंने ऐसे बना दिया। यहाँ पे पिन से आगे से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले ना और जो है ना लूज़ ना रहे। तो यहाँ पे खोलने के बाद हम इसको साइड से भी कवर कर लेंगे क्योंकि हमें निकाब करना है। तो निकाब करने के लिए तो हमें यहाँ पे पहले एक पिन लगानी होगी। यहाँ पे एक पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। और सिंपल वे है यार, वैसे तो आप जिस तरह चाहें वैसा ही स्टाइल दे सकते हैं अपने आप को, जिस तरह से कवर करना चाहें, आपको जिस तरह सूट करता है। कुछ लोग शॉल का निकाब कर लेते हैं, कुछ लोग दुपट्टे का, कुछ लोग स्टॉलर का, अपनी-अपनी मर्ज़ी है, सब कोई अपने तरीके से करता है। बस मुझे जो है ना हिजाब करना या निकाब करना जो भी है ना, बस वो इस तरह से बल वाला होना चाहिए। मुझे इस तरह से पसंद है, जो आगे भी बल है और पीछे भी बल है। तो यहाँ से अच्छे से हम लोगों ने उसी को जो है ना सिक्योर करके पिन्स की हेल्प से और इसको निकाब कर लिया। ये देखें जी, ये हो गया हमारा सेकंड वे भी। अच्छे से भी आगे से भी आपने उसको दुपट्टे को खोल के ले लेंगे क्योंकि स्टॉलर इतना छोटा नहीं होता कि आपकी कंप्लीटली बॉडी जो है ना कवर ना हो सके। तो ये था बस मेरे 2 वे थे जिससे मैंने आपको बना के दिखा दिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो। मैं बेसिकली निकाब नहीं करती हूँ, मैं जस्ट हिजाब करती हूँ। तो हिजाब जो है बस मैं इसी तरह से करती हूँ जो कि मैंने तरीके आपको बता दिए हैं। आई होप कि मेरी सिस्टर का जो भी मेरे से रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो गई। और सॉरी, माज़रत करती हूँ कि मैंने बहुत डिले कर दिया, बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास कोई अबाया नहीं था। अल्लाह हाफ़िज़। क्या? छोड़ दो ना इधर। ओह माय गॉड! इतनी सारी तेज़ बारिश। पानी है इधर अंदर। अंदर ले जाना तुम लोगों को फिर। ओपन तो ऊपर गए मैंने अल्लाह खैर, लोगों के घर डूब सकते हैं इससे, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। चलो बस आ जाओ अंदर। क्योंकि मैं आप लोगों को पानी में डाल के खा सकती हूँ। थोड़ा इधर से दिया थोड़ा पानी डाल दे। बड़ी तेज बारिश हो रही है और नहीं आई है, लाइट भी गया लगी थोड़ी के साड़ी में डाल दो यार। तो बारिश में डालना इसलिए तो मैं बारिश हूँ। क्यों? ये देखो बारिश में नहाने के लिए रोया जा रहा है। ये देखो, ये मेरी बेटी अच्छी है, ये नहीं ज़िद करती किसी चीज़ के लिए भी। भैया हर बात के लिए ज़िद करता है, ये नहीं समझता कि मम्मा सही कह रही है कि नहीं। ये बारिश नहाने वाली नहीं होती सारी। देखो कितनी तूफ़ानी बारिश है। अल्लाह पाक से रहम मांगो कि अल्लाह पाक रहम कर दे हमारे हालात पे। कोयटा में देखें सारी गलियां, सारे घर डूब गए इतने इतने। अल्लाह पाक खैर करे, बस रहमत की बारिश दे अल्लाह पाक। जिस कदर तूफ़ानी बारिश है ना, अल्लाह ही खैर करे। यहाँ पे देख लें जी बहनों, फिर मेरा वही हाल जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी अच्छा मौसम होता है तो आपकी बहन के अंदर का कीड़ा जाग उठता है और वो कहता है कि बस कहीं निकल कहीं निकल। तो इतनी बारिश होने के बावजूद, इतना बारिश थी, इतनी बारिश थी और इतना मौसम ख़राब था, बट मेरा दिल था कि कहीं ना कहीं जाएँ। तो हस्बैंड तो घर पर नहीं थे, सिस्टर आई हुई थी। तो बस मैंने उसी के साथ प्लान किया कि चलो आप ही के घर चलते हैं। आप ही मतलब मेरी नंद के घर करीब ही रहती हैं। तो बस हम लोगों ने जल्दी से प्लान बनाया, ये भी नहीं सोचा कि इतनी बारिश हुई हुई है, रास्तों का क्या हाल होगा। बस निकल पड़े। आगे जब गए हैं तो ऐसे-ऐसे दरिया बने हुए थे, क्या आपकी सोच होगी यार। अख़ीर किस्म के हालात हुए थे, लेकिन जो भी है हालात जैसे भी थे, मौसम बड़ा मज़े का था, ठंडा मौसम था और बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने जाते हुए। लेकिन ये है कि बड़ी मुश्किल से गए, रास्ते बहुत ख़तरनाक हुए थे। कुछ तो यहाँ भी हमारे यहाँ की रोड जो है ना काफ़ी टूटी हुई है, नई सड़कें बन रही हैं, तो उसकी वजह से भी जगह-जगह पानी इकट्ठा हुआ था और इस साइड पे तो कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हुआ था। एक सड़क तो ऐसी थी जिसके ऊपर से ना हमने बड़ी मुश्किलों से किया और फिर मैंने वहाँ पर जो है ना अपना कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि वानिया को भी गोद में उठाना था। दोनों को साथ चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ से तो हम थोड़े से गुजर गए थे बट आगे से थोड़ा मुश्किल था। भाई कैसे जाएंगे? आयशा चलो मानो।
फाइनली हमने वो नहर अबूर कर ली। शुक्र है मायनिया, फाइनली आपने पहुंच गई। लेकिन ये वाला क्या कर रही है? खुद चलना था ना, मेरी गोदों में क्यों आई थी? डर लग रहा था इतनी मुश्किलों से इसको भी गोदों में पकड़ के, तो फिर मैंने वो नहर अबूर की है। वो है सामने आयशा की दुकान, वो ब्लू वाली जो खुली हुई है। ये गली तो नहीं है, वो वाली है।